नमस्कार। मैं BBS यादव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम चर्चा करते हैं राहुल गांधी के खिलाफ जो सज़ा हुई है 2 साल की, और पोस्टर जो लग रहे हैं केजरीवाल की तरफ से लगे पहले, फिर बीजेपी ने भी दिल्ली में लगा दिए। मोदी हटाओ देश बचाओ, उसके बाद लगे केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे आज। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, मानहानि के एक केस में गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को सज़ा सुनाई है, 2 साल की सज़ा और 15,000 रुपये जुर्माना। मोदी जितने भी जो मोदी पैसे लेके भागे हैं, नीरव मोदी और ललित मोदी वगैरह, उसमें स्पीच में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। और जाहिर है, प्रधानमंत्री का नाम लेने के बाद बीजेपी का सबसे सशक्त नेता, उसके बारे में कोई बोलेगा तो जाहिर है पार्टी के लोग केस तो करेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है। आप अपने घर की सुरक्षा सबसे पहले करते हो, जिस घर में आप रहते हो। आपके घर के किसी मेंबर को अगर कोई तकलीफ़ होगी तो पूरा घर तैयार हो जाता है। यही बात बीजेपी की है। तो वहाँ जो गुजरात में कोई मंत्री है, मोदी, खुद मोदी, वो भी मोदी हैं, उन्होंने एक मानहानि का केस दायर किया राहुल गांधी के खिलाफ। और वो केस चलता रहा, कैसे कैसे चला है वो, आगे उसका स्टे भी लिया गया, पता नहीं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी ताज़ा मामला ये रहा कि भाई अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया। तो जब दो सेनाएं आपस में लड़ती हैं तो ये तो वही हो गया ना। पहले 565 राजा थे देश में, अंग्रेज़ों के अधीन थे, वो सारे मज़े लेते थे और जनता को पीड़ित करते थे। तो अंग्रेज़ तो पीड़ित करते, जो अंग्रेज़ों के साथ थे वो, उनका नाम, जब देश आज़ाद हुआ उनका नाम नोट करना था, और उनको सबको देश आज़ाद होने के बाद उन सबको, गद्दारों को जो अंग्रेज़ों के साथ थे, सज़ा मिलनी चाहिए थी। सज़ा तो मिलनी नहीं, फिर भी पर्स मिला, और उनकी ज़्यादातें जितनी भी थी वो ज़्यादातर छोड़ दी गई। आगे उन पर कार्रवाइयाँ हुई, इंदिरा गांधी ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और फिर भी पर्स को ख़त्म कर दिया था। तो अब लड़ाई वहाँ से यहाँ तक आ गई। अब एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश का राजा है, उसका अपमान। देखिए, पार्टी में जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं, कांग्रेस की पॉलिसीज़ हैं, या तीसरे मोर्चे के हर सीएम जो राज्यों में अलग अलग जीते हैं उनकी पॉलिसी अलग हैं। तो पॉलिसी के हिसाब से तो विरोध ज़रूरी है, वो करना पड़ेगा। अगर जनता के विरोध की पॉलिसीज़ बनी हैं और महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी का शासन बढ़ता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में चीफ मिनिस्टर आ गए, प्रधानमंत्री दूसरी बार सत्ता में आ गए। तो अब जनता का रुख कांग्रेस से क्यों हटा? क्योंकि कांग्रेस में एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक परिवारवादी मामला है। पहले भी ये हुआ था कि इंदिरा गांधी के टाइम में सब लोग विरोध में आ गए थे। नेहरू की सत्ता जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, और इंदिरा गांधी को लाल बहादुर शास्त्री ने मंत्री पद से हटा के एम्बेसडर बनाने की बात भी रखी थी। ये हिस्ट्री में है। तो इंदिरा गांधी से तकलीफ़ क्या थी कि इंदिरा गांधी के अंदर निरंकुशता थी। कुछ मायनों में इंदिरा गांधी सशक्त नेता थी, और कुछ मायनों में उनके अंदर क्या बात थी कि वो मतलब किसी का सुनती नहीं थी। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आपको सबका सम्मान करना है,
सम्मान का मतलब ये है कि भाई जनता ने जब आपको वोट दिए हैं तो जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है ना। आप राजा नहीं हो, आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो और जनता के इशारे पे चलते हो, और जनता की बातें उस टाइम गौण हो जाती हैं जब आप सत्ता में बैठ जाते हो। सारी पावर आपको आ जाती है, सारी पुलिस मिलिट्री सिविल के जितने भी लोग हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह सब आपके अंडर आ जाते हैं, तो आपका सिक्का चलने लगता है। तो आपको ना वहाँ ध्यान देना है जब जनता ने आपको जिताया था, क्या क्या आपने उनको वादे किए थे, वो सारी चीज़ें हैं। आप व्यापारियों की तरफ फेवर करो, आप पैसे वालों की तरफ फेवर करो, जनता को दबाओ, टैक्स बढ़ाओ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देके जनता का मन जीत लिया था, और सभी जो और लोग थे, मोरारजी देसाई, कामराज वगैरह, ये सब जो है मात खा गए। और इंदिरा गांधी का 17 साल शासन चला, और उसमें कैसे कैसे वो आई गई, वो सारी बातें हैं, वो देश कैसे कैसे बदला है। अब रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने और इन्होंने, कांग्रेस का मतलब ही उनके 10 जनपद के चारों तरफ घूमने का मतलब है। कांग्रेस में कोई जनता के लोग नहीं हैं वहाँ पे, तो वो जो फ़ायदा उठाने वाले नेता रहे हैं इतने दिनों से, वो लोग अपने घर भरते रहे हैं और पैसे वाले हो गए हैं। उनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए वैसे तो। 84 के रॉयट जो हुए थे सिखों के ख़िलाफ़, उसमें भी वही लोग शामिल थे। वो ये लोग ये समझते हैं कि भाई हम इस गांधी फैमिली के चारों तरफ रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और पैसे भी कमाते रहेंगे। तो जनता के लिए जो करना था वो करा नहीं। अब बीजेपी जनसंघ, फिर उसके बाद बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई, और उनकी पॉलिसीज़ अलग हैं, आरएसएस से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनकी। वो लोग अपने हिसाब से चलते हैं, व्यापारी पार्टी है, व्यापारियों के संग। लेकिन अब इन्होंने ध्यान देना शुरू किया है, ओबीसी को भी लेके चलते हैं, एससी एसटी को भी लेके चलते हैं, क्योंकि सत्ता तो इन सब लोगों के बिना नहीं आ सकती ना। माइनॉरिटी का विरोध कर देते हैं, क्योंकि फिर वो हिंदुओं में जोड़ लेते हैं सबको। 85% हिंदू हो गए, उसमें फिर अपने सत्ता आनी आसान है। और 2 बार पूरे बहुमत के साथ मोदी ने, पहली बार तो बीजेपी का नाम ही नहीं लिया था, पहली बार तो मोदी मोदी कह के जीते थे मोदी, दूसरी बार फिर जीते। तो अब राहुल गांधी और उसकी उनकी कांग्रेस जो है की हालत वैसी नहीं रही। अब सोनिया गांधी 20 साल से ऊपर जो है अध्यक्ष रही हैं, तो बट्टा बैठना ही था। एक ऐसी महिला को जिसको ज्ञान ही नहीं है इस किस्म का देश के बारे में, गरीबों के बारे में, तो विदेश से आई हुई है, ठीक है, स्वीकार है, देश को बहू है गांधी फैमिली की, लेकिन डेमोक्रेसी कांग्रेस में नहीं है। वहाँ पे राजेश पायलट खड़े हुए अध्यक्ष के लिए, वो हार गए, और जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए, वो हार गए, और गांधी फैमिली जिसको बनाती है वही बनता है। तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो लोग धीरे धीरे समझ गए। उन्होंने कहा मोदी एक ऐसे आदमी आए हैं जो मतलब अकेले हैं, उनका कोई बच्चा नहीं है, और वो कहते हुए मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। तो लोगों के मन में ये आई कि भाई मोदी मजबूत आदमी है। राम मंदिर का भी मामला हो गया, 370 में भी कुछ सेक्शन बदल दिए, जिससे जनता ने मजबूत सरकार मानी। और जनसंघ और बीजेपी के जो वर्कर हैं, जो मतलब जो जनता उनको वोट देती है, वो तो देती है शुरू से, आज़ादी के बाद से ही देती है। उनमें कुछ और जोड़ने थे ज़रूरी सत्ता के लिए, तो वो जोड़े हैं। ओबीसी के तो प्रधानमंत्री खुद ही हैं, तो ओबीसी माइनस यादव और एससी एसटी माइनस जाटव, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी की कांग्रेस जो है पीछे से ही, जब मंडल कमीशन आया था तो इन्होंने विरोध किया था मंडल का। समझ ही नहीं थी लोगों को, इन लोगों को। राजीव गांधी ने विरोध किया मंडल का। इनको ये समझ नहीं आती कि 10-15% जो लोग हैं अपर कास्ट के, उनसे तो देश में आप सत्ता नहीं पा सकते ना। आप एक इतने बड़े वर्ग का 60% लोग हैं जिनमें, उसका विरोध करोगे। एससी एसटी भी आपसे छिन गई, कहीं यूपी में, कहीं बिहार में, कई जगह। तो मेरे ख्याल से जो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ जो केस हुआ है, जेल हुई है, या वो जेल में जाएंगे, 2 साल की जो है प्रोसिक्यूशन हुआ है,
या फिर कोर्ट में जाएंगे, ये सब उनके ऊपर है, डिपेंड करता है। फिर जनता क्या सोचती है, ये सब जनता के पे डिपेंड करता है कि बलिदान हुआ है या फिर सज़ा हुई है, सही हुई है या गलत हुई है। वक्तव्य देने का तो सबको हक है डेमोक्रेसी में, लेकिन भाषा पर नियंत्रण भी होना ज़रूरी है, ये भी कहते हैं लोग। मैं तो समझता हूँ कि लड़ाई जब होती है तो कई तरह की बातें होती है, गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोर्ट ने जो फैसला किया है, आगे ऊपर वाला कोर्ट क्या सोचता है, ये कोर्ट को डिसाइड करना। हाई कोर्ट क्या सोचेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचेगा, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप जो है राजा फैमिली के हो, प्रिंस हो, राजकुमार हो, तो कोई कमी तो एक गरीब आदमी बेचारा कहीं तक भी नहीं पहुंच पाता, झुग्गी में जवान वहीं दम तोड़ देता, ना उसकी नौकरी लगती, ना उसे सुविधाएं होती, तो उसको कुछ भी नहीं मिला। आपको तो बहुत कुछ मिला है, काफ़ी 50 साल से ऊपर हो गए आप, राहुल गांधी जी। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपने यात्रा भी की तो बहुत लोग आपके सपोर्ट में, पैसा भी खूब है, पैसा भी लगाया, राज्यों में सरकारें हैं, राजा की तरह राज कर रहे हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप सदस्य लोकसभा के या राज्यसभा के ना रहो। आपकी लड़ाई सड़कों पे होनी चाहिए, आप लड़ो, अपने बीजेपी की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सज़ा है नहीं मेरे ख्याल से। तो कोई आपराधिक मामला बनाया, जैसे मानहानि का आपराधिक मामला बना के 2 साल की जेल कर दी और 8 साल तक कहते हैं बनेंगे नहीं एमपी या कुछ भी, तो महात्मा गांधी कहाँ बने, भगत सिंह कहाँ बने। करो, काम करो देश के लिए, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपके परिवार में और भी बहुत लोग हैं जो परिवार ने ही देश चलाना है, तो आप चलाओ। आगे प्रियंका गांधी है, उसके बच्चे भी हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। जो उनको सपोर्ट करते हैं और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं बीजेपी के साथ हैं, और जो राज्यों में परिवारवादी पार्टियां जो हैं, लालू यादव की, मुलायम सिंह यादव की, वो अपने परिवार से अपने हिसाब से चलती। ममता बनर्जी भी परिवारवादी पार्टी है, और राव जो हैं तेलंगाना में, वो भी परिवारवादी है। और आपके वहाँ पे क्या नाम, तमिलनाडु में भी परिवारवादी पार्टी है, जो स्टालिन बने हैं, करुणानिधि वाले। तो अपने बच्चों को आगे बनाते हैं। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी रखने के लिए नई, अब केजरीवाल नए नेता आ गए, इन्होंने सारे अपने घर के बना रखे हैं। सत्येंद्र जैन के रिश्तेदार है, स्वाति मालीवाल इनकी साली है, और जो चेले वेले थे वो बाकी तो निकल के चले गए। डेमोक्रेसी तो वहीं ख़त्म कर दी जब सारे के सारे कुमार विश्वास और जो है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण और सारे निकल गए थे। तो आप ये समझ लो कि किस तरह के भाई साहब हैं। और ये भी नेता है कहने को तो, और अपने आप को कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। 18-20 मंत्रालय थे सिसोदिया के पास, शिक्षा शिक्षा करते रहे, भागे जाए भाड़ में। सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी दिल्ली की, नाले भरे पड़े हैं। एलजी जाके कर रहे हैं वहाँ पे, एलजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, काम खूब कर रहे हैं। उन्होंने वाटर सप्लाई वजीराबाद में जो है जल बोर्ड का जो है सारा वो दफ्तर है, उसे देखा, वहाँ बहुत पुराने पाइप गंदगी भरी पड़ी थी। ये 8 साल से केजरीवाल भाई क्या कर रहे हैं, ये जल बोर्ड के इनके पास था। एक वो सौरभ भारद्वाज जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना रखा है, उसे फिर मंत्री बना दिया। ये नाकाबिल लोग हैं। ऐसे वो एक वो जो है क्या नाम, मरलीना, आतिशी मरलीना जो है, कैपेबल नहीं है, मंत्री के लायक लोग नहीं हैं ये लोग, चमचे टाइप के लोग हैं। अब ठीक है, अब जो कुछ है आपके पास जैसा उसी में करना पड़ेगा ना, जितनी पार्टियाँ हैं जितने लोग हैं। अब एमसीडी इनके पास आ गई है, एमसीडी में ये आप कह रहे हैं जी कूड़ा उठा देंगे तो फिर रिश्वत लेते रहो, अपने दबा के। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन खूब हो रहा है, दबा के हो रहा है दिल्ली में। आप कहीं भी कितने वीडियो बना देते हैं, उनमें पैसे खाए जा रहे हैं। पहले छत के पैसे लेते थे बीजेपी वाले, जैसे ये कहते हैं, अब वो ले रहे हैं, आप वाले ले रहे हैं। मेयर उनकी बन गई, थोड़ी चमका ही कर देंगे अपने, तो पैसे तो इकट्ठे करने ही है और राज्यों में विस्तार करना है। लालच ख़त्म नहीं होता ना। थोड़े से काम के लिए एक आदमी को लगाया जाता है, वो काम करेगा। एक आदमी वीआईपी बन जाए अपने जो है, तो भैया बादशाह सलामत हैं, दिल्ली सड़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ही है राजनीति में, क्या है, सारे के सारे वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये जनता मानती है इस बात को। जो वर्कर हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो केजरीवाल के वर्कर हैं, वो उसकी बड़ाई करेंगे और लाभान्वित भी होते रहेंगे। तो ये कहानी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल की सज़ा हो या 100 साल की सज़ा हो,
नेतागिरी में तो भैया ये सब चलता ही है। भगत सिंह को फांसी हो गई, हंसते हुए फांसी पे चढ़ गया, कुछ पाया भी नहीं कुछ, छोटा सा बच्चा 23-24 साल का। तो बड़ी कुर्बानियाँ हुई हैं, बेनाम हीरो हैं देश में जिनकी कुर्बानियाँ हुई हैं। और नेहरू को राज मिला, फिर सत्ता ट्रांसफर में तो अंग्रेज़ों के थोड़ा सा नज़दीक मतलब थे। सुभाष जी चले गए, सुभाष चंद्र बोस। पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितना खून बहा है, कितने लोगों को फांसी हुई है, कितने शहीद हुए हैं, तब ये देश बना है। और इस देश में अब जो हालत है वो भगत सिंह ने पहले ही बोली थी कि आने वाले 100 साल तक देश में यही हाल रहेगा, लोग परेशान रहेंगे, सत्ता में शासन में वो लोग बैठ जाएंगे जो अपने मतलब की बात पूरी करेंगे और जनता को पीड़ित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।